देखो, मैं ये नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो, मगर हाँ, इतना जरूर जानता हूं कि तुम अपनी मर्जी चला रही हो। और मैंने ये तय कर लिया था कि मैं वही करूंगा जो तुम्हारी मर्जी होगी। हेलो। हेलो अरमान, सईदा तुम्हारे साथ है? हाँ, वो मेरे साथ ही है। कहाँ हो तुम लोग? अम्मी बार बार पूछ रही हैं। सब ठीक तो है ना? हाँ, शायद अब सब कुछ ठीक है। कब तक वापसी हो रही है तुम लोगों की? 1-1.5 घंटा लग जाएगा। ओके। ये क्या तमाशा बना रही हो हमारा तुम लोगों के घरों में जाकर, हैं? क्यों पकड़ कर लाई उस लड़की को यहाँ पे बंद कर दिया तुमने? किस लिए? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि उस लड़की ने मान लिया कि उसका निकाह हुआ है आपके साथ। क्या हमको तो कुछ इल्म ही नहीं कि क्या बात कर रही हो तुम? अगर मेरी गवाही की जरूरत पड़े तो मैं कुछ बोलूं अब्बा जी? अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उस लड़की ने अभी अभी हम सबके सामने तस्लीम किया है कि वो आपकी बीवी है। अरे ये क्या हो रहा है? ये साजिश है, ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है हमारे बारे में, है? कौन सी? देखिए, आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि हम जब भी शादी करते हैं अपनी दुल्हनिया को घर पर लेकर आते हैं, आप लोगों से मिलवाते हैं लाकर। हाँ, ये क्या मतलब कि छुपन छुपाई हमने तो नहीं खेली कभी। यही तो बात है शौकत अली, तुमने शादी तो नहीं की उसके साथ। हमारी समझ से बाहर हो गया। कभी कहती हो शादी की है, कभी कहती हो शादी नहीं की। अब तुम्हारे दिमाग का इलाज हमारे पास नहीं है, समझी? और उस बेचारी लड़की को छोड़ो, भेजो कहीं पे। तुमसे बहुत बड़ा थैंक यू लेने आई हूँ, एक राज की बात बताने। जी कहिए। इनके सामने बता सकते हो? जी हाँ, कह सकती हैं। पहली बात, मिस्टर समीर अली इस हॉस्पिटल के सीईओ हैं। What? दूसरी बात, उन्होंने मुझे 10 लाख रुपए का चेक ऑफर किया था। क्या? टेंशन मत लो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं नहीं जानती ये चेक तुम्हारे किस काम आ सकता है, लेकिन ये मेरे किसी काम का नहीं है। ये सब क्या है? ये सिर्फ मैंने मिस्टर समीर को सबक सिखाने के लिए किया। जो लोग समझते हैं कि पैसों से कुछ भी खरीदा जा सकता है, लेकिन वो ये नहीं जानता मेरे पास दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत है। मेरे पास जमीर की दौलत है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। उसे कागज के टुकड़ों की जरूरत नहीं, और वो मेरा जमीर ही था जिससे मुझे डॉक्टर बनने के लिए कहा। और मुझे लगता है जो डॉक्टर किसी की जान नहीं बचा सकता वो मसीहा तो क्या, एक इंसान कहलाने की भी लायक नहीं है। और एक बात, समीर जैसे लोगों से बच के रहना। बेस्ट ऑफ लक। सब कुछ सच सच बताना राजा साहब, क्योंकि मैं आपकी ये करतूत पकड़ चुकी हूँ। सबसे पहले तो आप हमको सच सच बताइए कि आपको ये रिपोर्ट दी किसने है? भूत लिया किराए पर नूर बीबी से, एक एक पल की खबर देता है मुझे वो। तो फिर हमसे क्यों पूछ रही हो? जो कुछ उस भूत ने आपको बताया है ना, वो 100% सच है। आप बताओ क्या कर लोगे? हैं? बेशर्मी की इंतहा कर दी आपने राजा साहब। अरे फिरोजा बेगम, हमने कोई अनहोनी बात तो की नहीं। अरे जाओ जाओ, हमारा जहन आउट हो रहा है, कुछ गलत ना हो जाए हमसे।
ऐसी फजूल बातें किए जा रही है। समझ गई हूँ राजा साहब। अब आपकी वापसी नहीं हो सकती। आप जिल्लत और गुमराही के रास्ते में बहुत दूर निकल चुके हैं। और एक बात याद रखिए, अपने बेटे को इस बात की भिनक भी ना पड़ने देना। आप ही का तरबियत याफ्ता है। हेलो मिस्टर समीर, अब ये चेक बाउंस नहीं होना चाहिए। चेक की बाउंस हो? इसलिए कि मैंने आपका काम नहीं किया और मुझे सिर्फ आपके पैसे चाहिए थे। ये कीमत लेने के बावजूद मैं वो जुल्म नहीं करूंगी, ये मैंने पहले ही सोच लिया था। मतलब क्या इस बात? कहना ये चाह रही हूँ, जो बकवास अभी आपने की है वो मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली है। ये मोबाइल फुटेज आपको कम से कम 5 साल की सजा दिला सकती है। ब्लैकमेल कर रही है? अगर मुझे या मेरी फैमिली का कुछ भी हुआ तो मेरा वकील तुम्हें कोर्ट में देख लेगा। तुम क्या समझते हो, औरत एक खिलौना है तुम लोगों के लिए? पैसे दिए खरीद लिया, पैसे दिए तोड़ लिया, पैसे दिए जोड़ लिया। तुम जैसे मर्दों के लिए मुझ जैसी औरतें वही रूप लेती हैं जो तुम्हारा है। तुम्हें मुझ पे गुस्सा आ रहा है, वो तुम्हें मुझ पे नहीं, तुम्हें खुद पे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारा ही रूप दिखाया। समीर, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। सिल्वा, क्या कर रही हो? अरे ये क्या हो रहा है? छोड़ूंगा नहीं। अरे ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे? हैं? से तुम खुद हो, वैसी औलाद को जन्म दिया है तुमने। जब खुदा दौलत देता है तो आजमाइशें नहीं देता, बल्कि दिलों पे मोहर लगा देता है। तुम करोड़ों रुपए खर्च करके अपनी हवस का बंदोबस्त करते हो, और तुम्हारा बेटा लाखों रुपए खर्च करके उसी पैसे को हथियाना चाहता है। कहाँ थी तुम इतनी देर से? माहीन, इसकी तबीयत ठीक नहीं, इसको अंदर जाने दो। मैं पूछूं कहाँ थी? क्या हुआ इसकी तबीयत को? माहीन प्लीज। हुआ क्या है इसकी तबीयत को? क्या हुआ सईदा बेटा, कहाँ थी? और ये क्या हालत बना रखी है तुमने? मैं कुछ पूछ रही हूँ। मैं आपके सारे सवालात का जवाब दूंगा। सईदा की तबीयत ठीक नहीं, आप इसको आराम करने दीजिए। माही बेटा, सईदा को कमरे में ले जाओ, इसको आराम की जरूरत है। जाओ बेटा। सुबह से कहाँ थी ये? बेटा हुआ क्या था? ठीक तो है ना? इसने एक बड़ा अहम फैसला किया। ये राजा शौकत से अपनी जान छुड़वाना चाहती है। हम सुबह से हॉस्पिटल ही थे। डॉक्टर्स ने कुछ मेडिसिन दी हैं, आप इसको वक्त पर दीजिएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। एक बात बताओ मुझे, क्या लगती हो तुम? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे सईदा,
माँ हूं ना तुम्हारी, तुम्हारी नजर में कोई मेरी अहमियत है या नहीं? जानती हो तुमने क्या किया? अपनी खुदगर्जी के लिए नहीं, अपनी इज्जत नफ्स के लिए। उसका बाप उसे कबूल करने को तैयार नहीं था। तुमने अपनी खुदगर्जी और अपनी जात के लिए तुमने सोचा तुमने क्या किया? सईदा, तुम खुद गर्ज हो और तुम किसी के बारे में नहीं सोचती, सिर्फ अपनी जात के बारे में सोचती हो। कहाँ जा रही हैं आप? अपनी अम्मा की तरफ जा रही हूँ। आपने तो अब इजाजत मांगना ही छोड़ दी। मुझे लगा आप आराम फरमा रही होंगी। आराम और चैन तो हमारा लूट लिया है किसी ने। क्यों? ऐसा क्या कर दिया है किसी ने आपके साथ? हमारी जिंदगी भर की कमाई छीन ली है। बैंक अकाउंट तो भरा हुआ है आपका? हाँ, वो तो भरा हुआ है, लेकिन ये जो दिल का अकाउंट है ना, ये खाली हो गया है। नमाज पढ़ा करें तवज्जो से, दिल लगाकर, तमाम कमाई वापस मिल जाएगी। ठीक है, आप कब तक वापस आएंगी? आप कहती हैं तो नहीं जाती मैं। अरे मेरी क्या मजाल कि मैं आपको रोकूं? दिल में जो बात है आप साफ साफ क्यों नहीं कह पाती? दिल में जो कुछ भी था सब कह दिया। बस अब दिल में आपकी खिदमत का जज्बा है, इसीलिए तो पूछ रही थी आपसे कि कब लौटेंगी, ताकि आप वापस आएं और आपका दीदार हो सके। रात तक वापस आ जाऊंगी। ठीक है, जाइए, खैरियत से जाइए। सारे अरेंजमेंट्स हो गए? जी बिल्कुल, सारा कुछ हो गया, और जैसे ही होगा तो उसके बाद मैं इसको चेंज करके रिवर्स करवा दूंगा। कि मुझे लग रहा है कि यहाँ कुछ और चेयर्स, तो मैं इसको इस साइड पे करवा कर उसको चेंज करवा देता हूँ। और उस तरह से ये सब क्या हो रहा है? तुम ये बताओ, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों लग गई? वही मैं सोच रही, तुमने मुझे बुलाया क्यों था? इस घर का नाम तलाकन का घर है और मैं इसी घर की लाज रखने वाली हूँ। मैं समझी नहीं। ये नाम शौकत अली की सोच से निकला है और यही नाम उसका मुकाफाती अमल बन जाएगा। उसी के अबाही घर से इस शहर की तलाक याफ्ता लड़कियों की शादी करवाएंगे हम। हर महीने कुछ लड़कियों की शादियाँ होंगी और उनकी शादी की पूरी जिम्मेदारी हम उठाएंगे। उनका जहेज का इंतज़ाम हम करेंगे और उन्हें कुछ रकम देंगे जिससे वो अपना घर बना सकें और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। हानिया, तुम्हें इतना अजीम ख्याल कैसे आया? मैं नहीं जानती सीमा, लेकिन अगर ये मुझे ख्याल ना आता तो मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी से नफरत करती रहती। अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी और बाकी सारे काम खुद ब खुद होते चले गए। ये बात जब अम्मी को पता चलेगी, खानिया वो कितनी खुश होंगी ना। अम्मी के लिए तो ये सरप्राइज है। तुम जानती हो
इस तलाकन घर का इफ्तिताह 2 लोग करेंगे। एक हमारी प्यारी अम्मी जान और दूसरा मेरा शौहर शौकत अली। मैं कुछ यहाँ खैर कहाँ चलेगी मेरी शुगर की गोली? इससे मेरी टेंशन से ना शुगर ही बढ़ जाएगी। पता नहीं क्या इन लोगों ने किस चक्करों में डाला है मुझे। तो फोन को भी चैन नहीं है। एक बात याद कर ले तू, अगर मुझे ये पता चल गया कि तू फिरोजा की इन्फॉर्मर है तो तेरी लाश भी नहीं मिलेगी किसी को। नहीं राजा भाई, ये कैसे हो सकता है? मुझे तो आपके सामने वो देखे ना कितना बुरा भला कह रही थी। देख देख मेरी बात सुन गौर से, तेरे अलावा कोई नहीं जानता था हमारे इस खुफिया प्लान को। नहीं राजा भाई, देखे ना मैं तो खुद आपके साथ इस मिशन में थी। मैं भला कैसे बता सकती हूँ उनको? अरे नाज़रा बीबी, हम तो एक बात जानते हैं कि हमारे पास कोई और न्यूज रिपोर्टर नहीं है। और कौन है इस दुनिया में जो हमारी मुखालफत करके हमारी दुश्मनी मोल लेगा? है कोई है? वही तो कह रही हूँ राजा भाई, मैं ही तो जानती हूँ आपको अच्छी तरह। भला मैं क्यों आपकी दुश्मनी मोल लूंगी? अरे तो फिर मैं यही कह रहा हूँ ना कि तुम पता लगाओ वो कौन है। वो कौन है कमबख्त जो हमारे इस खुफिया मिशन के बारे में सब कुछ जानता है, जिसने फिरोजा को सब कुछ बता दिया है। हाँ जी ठीक है राजा भाई, आप फिक्र ही न करें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ पता चलाने की कि किसने मुखबरी की। अल्लाह लगती बात है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। तो फिर जल्दी कर नासरा, जल्दी कर, जल्दी पता लगा कौन है ये कमबख्त है। हाय, तू कहाँ फंस गई है नासरा बेगम? इन चक्रों में पड़ गई है, मुझे कत्ल करवाएगा। गोली देख शुगर की। यार मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ उस सिचुएशन में। हाँ देखो, जिसको देखो वो हमको लूटने पे लगा हुआ है। हाँ, इतना पैसा लगाने के बाद एक सेकंड जो है वो सुकून का नसीब नहीं हो रहा है। यार राजे, मेरे ख्याल में ना तुझे सदका देना चाहिए। अरे भाई, अब हम कितना सदका दें? ये सब कुछ सदका ही तो दे रहे हैं हम हर वक्त। अब तुम खुद देखो कि 110 करोड़ और 5 मरले का मकान, ये सदका नहीं तो और क्या है? तो क्या सबको सदका देने की नियत कर ली है? अरे भाई, कुछ वापस आ गया तो ठीक है, अगर ना वापस आया तो फिर तो सदका ही है ना। ये आएगा ही, तू तो कबूल कर ले। आमीन। क्या करें? खुदा के लिए मुझे यहाँ से जाने दे। कहाँ जाने दूं? बताओ, कौन है तुम्हारे पीछे? नहीं, ऐसी बातें मत करे, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर कैसी हो तुम? बताओ मुझे। ये इल्जाम है मेरे पे। मेरी तो शादी हुई है उनसे। शादी हुई है तो फिर निकाहनामा कहाँ है तुम्हारा? मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। मेरी फुप्पो, उन्हें सब कुछ पता है। जिसे तुम फुप्पो कह रही हो ना, तुम्हारी उसी फुप्पो ने मुझे बताया। खुदा के लिए मुझे यहाँ से जाने दे। मैं अपने गांव वापस चली जाऊंगी। यही रहोगी, इसी क्वार्टर में। बाहर की हवा और रोशनी तक तुम्हें नहीं लगने दूंगी। यही खाना मिलेगा और यही सोना होगा। लालची कहीं की। नहीं, मुझे यहाँ से बाहर निकाले प्लीज। क्या बात थी? क्यों बुलाया मुझे यहाँ? क्योंकि जो बात मैं तुमसे करना चाहती थी वो घर पर नहीं हो सकती थी। कैसी बात? सईदा का इरादा क्या है? क्या मतलब? मतलब ये कि क्या सईदा और तुम फिर से एक होना चाहते हो? शायद ऐसा हो भी सकता है, लेकिन इस बात का मुझे सही से अंदाजा नहीं। क्या मतलब? ये कि सईदा ने मुझसे कहा था कि अगर मैं उसकी मदद करूंगा तो मेरे साथ शादी करने को राजी है। और तुम
और मैं अपने आप को इतना अधूरा समझता हूँ कि मुझे लगता है कि अगर मैं आप सईदा से शादी कर भी लूँगा तो शायद मैं उसको खुश ना रख पाऊँ। तो फिर उसकी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे ये लगता है कि उसकी मदद करने से मुझे खुशी मिलेगी। तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? अगर वो खुशी से मुझसे शादी करना चाहेगी तो हाँ, मैं राजी हूँ। मतलब ये मोहब्बत नहीं, हमदर्दी है। हमदर्दी हो या मोहब्बत, दोनों बातें एक हैं। नहीं, दोनों बातें अलग हैं। फिर तुमने जो सोचना है सोचती रहो। क्या हुआ? क्या मैं गलत हूँ? मैं भी यही सोच रही थी कि हमदर्दी तो एहसान है और सईदा को एहसान लेना पसंद है। बताओ मुझे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरी ताकतें क्यों मान पड़ती जा रही हैं? ऐसा कौन सा अमल करती है वो जिससे हरा देती है मुझे? वो ऐसे इसम का जिक्र करती है जिसको मैं अदा भी नहीं कर सकता। बस इतना जानता हूँ कि अगर ये उसने इसम जारी रखा तो तुम पे क्या नाज़िल हो सकते हैं। क्या करना होगा मुझे? इसे कैसे रोकना होगा मुझे? बताओ, कैसे रोकना होगा मुझे? हाँ, बोलो, कैसे रोकना होगा मुझे? हाँ, मैं रोक सकता हूँ। मैं रोक सकता हूँ। मगर उसके कमरे में मेरी जगह बनानी होगी। तुम्हें वहां जाने से कौन रोक रहा है? हाँ? कौन रोक रहा है तुम्हें वहां जाने से? वहां उसके जिक्र का इज़हार। मैं वहां नहीं जा सकता। वहां गंदगी फैलानी होगी, तोफ़ुन बचाना होगा। बाकी मेरा काम मगर मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? मैं जो कुछ भी करती हूँ उसे खबर हो जाती है। आज उसे खबर नहीं होगी। कैसे? क्योंकि उसके दिल से राज जाता जा रहा है। वो दिल से नहीं, दिमाग से सोचती है, सियासी चालें चलती है, उसके कपड़ों में गंदगी फैला दी। मैं उससे काबिज हो जाऊंगा और वही होगा जो तेरा हुक्म होगा। शाबाश, शाबाश। हानिया का कुछ पता चला? जी अम्मा,
वो अब अपने घर पर है। कहाँ थी हानिया? अम्मा, उसे पुलिस ने तलाश कर लिया है। हानिया ने खुद नहीं बताया कि वो कहाँ थी? नहीं, मैंने पूछा था उससे, पर उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। इधर बैठो मेरे पास, मेरी तरफ देखो। बेटा, मैंने तुम्हें सच बोलना सिखाया है, तुमने तो मुझे सच दिखाया है। नूर बीबी की हकीकत दिखाई है, नूर बीबी का बेनूर चेहरा दिखाया है, तो फिर मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? मुझे माफ कर दिया अम्मा। अच्छा, तो फिर बताओ सच क्या है? मुझे अभी कुछ दिन और छुपाना होगा। मैंने जो तुम्हारे बारे में ख्वाब देखा है ना, वो ठीक नहीं है। अजीब बात सुना रहे हो यार। तुम्हें कैसे पता चला कि वो जिस डॉक्टर के पास गई थी वो डॉक्टर मेरा दोस्त है। अरे वो तुम्हारा डॉक्टर हमारे वलीमे पे आया था कि उसको पता था कि वो तुम्हारी सुतेली माँ है। अब जो होना था सो हो गया। आपको वारिस चाहिए और वो मेरी बीवी के पास है। बेहतर यही होगा कि आप हानिया को तलाक देकर उसके घर भेज दें, क्योंकि वो हम दोनों के लिए खतरा बनती जा रही है। तो तुम ये बात जानते हो कि तुम दोनों की जान को मुझसे खतरा है, लेकिन ये बात मैं नहीं जानती थी। ऐसे एक बात बताऊं कि हमेशा तो जिंदा कोई भी नहीं रहता। तुम लोग पैसे से मौत खरीद सकते हो, लेकिन अपने लिए जिंदगी नहीं। और मौत का तो वक्त मुकर्रर है, कब किसके हाथों से हो जाए पता ही नहीं चलता। हमें अपनी मौत का तो नहीं पता, लेकिन एक बात का हमें पता जरूर चलता है कि तुम मरना चाहती हो। ख्वाहिश है तुम्हारी मरने की। जिसे जिंदगी से प्यार नहीं होता ना, उसे मौत कब आ जाए उसे फर्क नहीं पड़ता। हमारा एक वादा है तुमसे, तुम्हारी मौत जब भी हुई ना, वो होगी हमारे हाथों से। और मेरा भी तुमसे वादा शौकत अली कि मैं तुमसे पहले तुम्हारे बेटे को अजियतनाक मौत दूंगी।
अपनी दोनों बेटियों की किस्मत का फैसला मेरे हाथ में दे दो। जहां मैं चाहूंगी वहीं हानिया की शादी होगी। रूहानियत अलवी और सिफली 2 किस्म की होती है और अम्मा नूर बीबी दूसरी किस्म की रूहानी शख्सियत है। हाँ अम्मा, नूर बीबी एक जादूगरनी है। हेलो सुल्ताना बहन, तुम्हें नूर बीबी ने फौरन बुलाया है। नूर बीबी से कह दो कि ना वो अब मेरी पीरनी है और ना मैं उनकी मुरीदनी। जो कुछ भी मुझसे कहना है उन्हें मेरे दरवाजे पर आना होगा। ना बहन, इतना बड़ा बोल नहीं बोलते। आके देख सीमा कैसी है। आओ सुल्ताना आओ। रुक क्यों गई? कदम आगे बढ़ाओ। मेरी बच्ची तुम मेरा असली चेहरा देखना चाहती थी ना सुल्ताना? लो गौर से देखो, अपनी इस बेटी का असली चेहरा देखो, जिसे बिगाड़ दिया है मैंने। अब ये मरते दम तक ऐसे ही रहेगी। सीमा बेटा, बहुत इज्जत दी थी ना मैंने तुझे, मगर आस ही ना आई तुझे। यहां अपने पास बिठाया तुझे मैंने अपने बराबर में, लेकिन तुझे मंजूरी ना हुआ। और तुम्हारी ये बेटी देखो, इसे मुझसे मुकाबला करने चली थी। यकीन करो बहुत समझाया इसे मैंने, मगर ये समझने को तैयार ही ना हुई। समझती थी कि मैं इसे कभी मौत नहीं दे सकती, मगर देख इसे मौत जैसी जिंदगी दे दी है इसे मैंने। नूर बीबी माफ कर दे, सीमा को छोड़ दे। सीमा मेरी बच्ची। अभी अपना मकरूर चेहरा लेकर सारी जिंदगी मेरे टुकड़ों पर यही पलती रहेगी। सीमा मेरी बच्ची। माफ कर दे मेरी बच्ची, छोड़ दे। खुदा के लिए मुझे आजाद कर दे यहाँ से। मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे यहाँ से जाने दे। मैं वापस नहीं आऊंगी। मुझे यहाँ से जाने दे। मुझे यहाँ से आजाद कर दे। ये जो तुम्हारी फुप्पो है ना, नागिन है नागिन। मैंने तो अपनी अम्मी की वजह से शादी के लिए हाँ की थी। मुझे थोड़ी पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो फिर बताओ मुझे, कौन हो तुम, कहां से आई और यहाँ तक कैसे पहुंची? हम लोग गांव में रहते थे। मेरी पुप्पो ने मेरी अम्मी को बोला कि इसका रिश्ता वहां शहर में करा दूंगी। बस मेरी अम्मी ने हाँ कर दिया और पुप्पो मुझे यहाँ ले आई। मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे जाने दे यहाँ से। अब तो मेरी अम्मी भी नहीं है। खाना मुझे जाने दे, मैं वापस नहीं आऊंगी।
बात सुनी बहन? जी? यहाँ एक बुजुर्ग होते थे, उनका पता है आपको? नाम क्या है उनका बहन? नाम तो मैं नहीं जानती। तो फिर कैसे पता चलेगा? यहाँ पर तो कई बुजुर्ग आते जाते रहते हैं, सबके सब मृदंगों का ढोंग रचाते रहते हैं। नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं थे। तुझे काम क्या है उससे मेरी बहन? जी वो मेरी बेटी पर आसेब आ गया और वो असेब वसेब कुछ नहीं होता मेरी बहन। नहीं, आप समझने की कोशिश करें ना। मैं सब समझती हूँ मेरी बहन। ये सब दिल और दिमाग की गंदगी होती है। इस गंदगी को साफ करने के लिए नमाज कायम करो, अपनी बेटी को नमाज कायम करने की तलकीन करो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं बहन, आप समझ नहीं रही जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। मुझे मत समझाएं, बस आप इतना समझ लो कि किसी आमल वामल पर भरोसा मत करना। बंदे का अमल उसके अंदर होता है। अपने अंदर के अमल से मशवरा करो। जाओ बीबी घर जाओ, अल्लाह का जिक्र करो और पानी पढ़ कर अपनी बेटी को पिलाओ, ठीक हो जाएगी वो। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या हय्यो या कय्यूम, ये विर्द हर मुश्किल का हल है। जाओ शाबाश। राजा साहब घर तो नहीं है जी? नहीं है, तसल्ली रख। को इतना भी, राजा साहब तो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे सिवा और कोई मुखबरी नहीं कर सकता। जाहिर है राजा शौकत अली से बेहतर तुझे कौन जान सकता है। अब बता मुझे, कब से कर रही है उसके लिए इस तरह का काम? नहीं को इतना भी, कसम ले ले, ये जिंदगी में पहली बार ऐसा काम किया मैंने। और वो भी वो चौधरी जफर साहब नहीं है, उन्होंने मशवरा दिया था राजा भाई को। कितने में सौदा किया अपनी भतीजी का? यही कोई की बच्ची? अंदाजे मत लगा, एग्जैक्ट रकम बता। कितने में जमीन का सौदा किया तूने? मुझे 5 मरले का मकान डिफेंस में थी। हो मेरे खुदा, 5 मरले का मकान और वो भी डिफेंस में? नासरा, इतने में तो तेरा ईमान बेचना बनता था। नहीं नहीं कोई इतना आपकी कसम ले ली। वो तो राजा साहब ने मुझे डरा धमका के इनाम का लालच दिया और जबरदस्ती मुझसे ये काम करवाया। बस कर, जानती हूँ मैं तुझे भी अच्छी तरह। अब बता किस लिए आई है? मैं पूछने आई थी जी, वो नाजिया का क्या करना है? क्या करना चाहिए? मैं उसको अपने साथ ले जाऊं जी। ताकि तू उसे ले जाकर राजा शौकत अली की गोद में डाल दे और वो तुझसे वो मकान वापस ना ले ले जो तूने अपनी भतीजी की कीमत के तौर पर लिया है। नहीं कोई इतना भी, मैं तो उसे यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगी। ऐसा सोचना भी ना नासरा, जब तक एग्रीमेंट की मुद्दत पूरी नहीं हो जाती ना, वो 3 महीने यहाँ रहेगी इस घर में मेरे सामने। अच्छा फिर एक बार मिलने दे उससे। जा जाके मिल ले उससे। शुक्रिया जी। शुक्रिया। अरे जफर भैया, बस ये मैं कैसे समझाऊं आपको, सूरत हाल इतनी गंभीर हो गई है कि हमें तो लगता है कि वो हमें नहीं बल्कि हमारी सारी दौलत को खत्म करना चाहती है। दादा तेरा बिल्कुल ठीक है। ये बता कि उसके लिए सजा क्या सोची है, तलाक या फिर मौत? अरे नहीं, ना ही तलाक देनी है ना ही कोई मौत शौत देनी है। हमने तो उसे अभी बहुत कुछ लेना है। इतना पैसा जो हमारा बटोर लिया उसने ही हो करके, वो भी तो वापस आना है ना। वो तो वैसे आ जाएगा हमारे पास। फिर भी कोई प्लान तो होगा तेरे पास। एक तो तूने सारी दुनिया को अपना दुश्मन बना लिया, औलाद तक की खुशी तो छिन गई है तेरे से। अरे भाई ठीक कह रहे हो, अब क्या करें? दुनिया भर की परेशानियां जो है उन्होंने हम पे ही नाजिल होना था इस तरह। हाँ क्या करें? तो ये बता कि वो नूर बीबी से तेरे ताल्लुकात कैसे हैं? ओ भाई, कहीं नूर बीबी ने तेरे पीछे बलाएं तो नहीं लगा दी? है? क्या 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 मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि ये जो काला जादू करने वाले लोग होते हैं ना, ये अपना इंतकाम लेने के लिए गैबी मखलूकों को पीछे लगा देते हैं
जो नुकसान पहुंचाती रहती हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी तो बड़ी नूर बीबी से बड़ी इज्जत करते हैं हम उनकी, और वो लाइक करती हैं हमें। हाँ तो बस ठीक है, नूर बीबी के पास चला जा, अपने मसाइल का हल पूछ जाके। वो यार एक बात है अलबत्ता, ये जो नूर बीबी है ना, ये बड़ी महंगी है, पैसे बहुत खर्च हो जाते हैं इन पे। वैसे एक बात है, काम हो जाता है। यार अजय भाई कितनी फीस ले लेगी? तीसरी बीवी ने जितने पैसे तुझसे हथिया लिए ना, इससे कम ही लेगी। उससे तो वापस आ जाएंगे, इससे तो वापस नहीं आएंगे। जिस गड़े में गए तो चले गए। चलो कोई नहीं, ठीक है, करते हैं। अच्छी राय है। मैं पूछ रही हूँ कि कौन है तू? आपका गुलाम। तुझे पता है, उम्र भर के लिए मुट्ठी में कैद कर लिया है मैंने तुझे। गुलाम बना लिया तुझे मैंने अपना। जब तक तू जिएगी, मेरे इशारों पर जिएगी। मैं कहूंगी तो सोएगी, मैं कहूंगी तो जागेगी। जो खिलाऊंगी वो खाएगी, जो पिलाऊंगी वो पिएगी। मैं कहूंगी रोएगी तो रोएगी तो, और हंसने के लिए कहूंगी तो हंसेगी तो। जिंदगी भर मेरे इशारों पर जीना होगा तुझे। चल चल, अब ऐसा करके हंस के दिखा मुझे।